मैं आपकी खातिर मैंने अपनी जान कुर्बान कर रख दी है। मैं मौत के करीब हूँ, मुझे जिंदगी दो। खुदा और उसके रसूल के वास्ते शेख रशीद को एक नई जिंदगी दो। शेख रशीद आपको एक नया पाकिस्तान, नया पिंडी देगा, जान दे देगा। 1947 से लेके बस हम सियाह दिन और सफ़ेद दिन ही मनाते आ रहे हैं। हमारे प्रायोरिटी यही चीज़ों के अंदर रह चुकी है, ना कि हम तरक्की के तरफ जा रहे हैं। हमने कभी भी जमहूरियत को आगे बढ़ने नहीं दिया, ना हमारी जमहूरियत चल सकी है। हमारे हमसाया मुल्क की देख लें, भारत में 75 साल से कभी मार्शल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई। किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत आहिस्ता आहिस्ता अफीम खिलाई जा रही है, चरस पिलाई जा रही है, नशा दिया जा रहा है। ये एक मुल्क का फ्यूचर है। फॉर गॉड सेक वो सेंसिटिविटी दिखाएं, वो नहीं जो आपने 1971 और 1972 में किया। सर्विंग 3 स्टार 2 स्टार कह रहे हैं कि आसिम पागल है। वो कहते हैं ये साइकोटिक है। ये आसिम मुनीर इतना घटिया और जलील और इतने गंदे जहन का आदमी है। ये अपने, अगर इसकी अपनी जान खतरे में हो, ये अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ भी वही करेगा जो इसने दूसरों की माओ बहनों बेटियों के साथ किया। हम तो नफरत करते हैं, इनको बददुआएं देते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने तो मेंटली तौर पे लोगों को इल कर दिया, लोगों के दिमागों के साथ ये खेल रहे हैं। जितना ज़्यादा मसला हो गया, अब ये है कि बस और कोई सलूशन नहीं है। मेरे पास तो यही सलूशन है कि मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग इलेक्शन इनके अगेंस्ट वोट दे के ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, और तो कुछ नहीं। हमारे और उनके ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सके, चाहे वो हमारी गलती हो 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर करके उन्हें इस नहज तक लाना कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर वायोलेट कर दें, या फिर वो कारगिल का महाज हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे मुल्क में मौजूद थे और दूसरी जानिब से जनरल मुशर्रफ साहब ने कारगिल का वाकया कर दिया। यही हम इंडिया को नहीं कह सकते कि उसने एक अच्छे पड़ोसी होने का किरदार अदा किया। मेरी बात याद रखें, अगर ये पागलपना नहीं रुका और ये आसिम और इसका जो हुंटा है जर्नैलों का 6, 7, 8 उसमें और भी आते जाएंगे, हम पाकिस्तान एक बर्मा नुमा मुल्क में या एक नॉर्थ कोरिया नुमा मुल्क में जाएंगे। लोग कहते हैं वहां जाएंगे, मैं कहता हूं उससे पहले ये मुल्क टूट जाएगा। इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, मुल्क टूट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख रशीद, जो कि ये माना जाता था कि वो आर्मी के सबसे ज़्यादा करीब है, अब वो रो रहा है और उसका ये कहना है कि पाकिस्तानियों मुझे बचा लो, नहीं तो ये आर्मी जो है मुझे खा जाएगी। दोस्तों, आसिम मुनीर के आने के बाद आसिम मुनीर जो है वो बाजवा से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, लगातार जितने भी अपोजिशन में लीडर हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं फांसी पे चढ़ाने का, उनको मारने की साजिश जो है वो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बात जानता है कि अगर आने वाले दिनों में पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाती है तो फिर आर्मी चीफ का तबादला किया जा सकता है और आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ नहीं रहेगा। फिर उसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर पे पड़ेगा और इसीलिए आसिम मुनीर जो है वो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से पीटीआई जो है वो ये इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होने वाला है वो ये न जीते। दोस्तों, शेख रशीद को रोते देख ये बात तो पूरी तरीके से और पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बर्बरता करती है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो एक और पाकिस्तानी उसने भी पोल खोला है कि कैसे आसिम मुनीर को जो आर्मी में खुद आर्मी में लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पागल है, ये मेंटल है और इससे जो है वो हमें भी बच के रहना पड़ता है। तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी में खुद पाकिस्तान के आर्मी में ही बगावत स्टार्ट हो चुका है। तो ये दूर नहीं बात है कि जब पाकिस्तान जो है वो 2 टुकड़ों में फिर से बंटने वाला है। तो चलिए वीडियो हम चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। तो यही तो हमारी बदकिस्मती है ना कि 1947 से लेकर बस हम सियाह दिन और सफ़ेद दिन ही मनाते आ रहे हैं। हमारे प्रायोरिटी यही चीज़ों के अंदर रह चुकी है, ना कि हम तरक्की के तरफ जा रहे हैं। हमने कभी भी जमहूरियत को आगे बढ़ने नहीं दिया, ना हमारी जमहूरियत चल सकी है। हमारे हमसाया मुल्क की देख लें, भारत में 75 साल से कभी मार्शल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन हमारा ये होता है कि हम वन पेज सेम पेज के अंदर ही हमारे जो अगर सिटिंग जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस चीज़ के ऊपर ही जब वो उतरता है तो फिर उसके साथ यही कुछ होता है और इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए अब। और मेरी यही गुजारिश है कि ये जो जितने भी सियासतदान हैं ये एक पेज पे हों। यहाँ पे अवाम का हालात अब देखें तो अवाम तो बस ख़त्म है। मैं तो कल भी कह चुकी हूँ
कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब को क्यों इन्होंने रखा हुआ है महफूज करके, मारे हमारी आवाम पे, ख़त्म कर दें, एक ही दफ़ा जान छोड़ें हमारी भी और हम इनकी जान छोड़ें। तो हम लोग तो भैया अब तंग आ चुके हैं। स्याह दिन तो हम बना रहे हैं, डीपीज जो हैं लोगों ने क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीपीज खाली कर ली हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम कर क्या सकते हैं। हम लोगों के लिए ये स्याह दिन ही है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की गयूर अवाम के लिए स्याह दिन है। और आप देखें कि कोई अवाम जो है वो निकली नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अंदर से मार चुकी है, कहते हैं हम मर चुके हैं। है कि ये मैं इतनी सख्त बात करने पे मजबूर क्यों हो गया हूँ कि जो बार 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 हम देखते आ रहे थे जब से बाजवा ने यह हरकत की है अप्रैल 2022 से और आज तक जब हम आ गए हैं, तो ये अगर आप इसके पूरे स्पेक्ट्रम को देखें, मैं जल्दी व्लॉग लंबा नहीं करूँगा, अगर आप इस पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत आहिस्ता आहिस्ता अफीम खिलाई जा रही है, चरस पिलाई जा रही है, नशा दिया जा रहा है, कि वो जो ये हो रहा है ना उनके साथ ये बिल्कुल आराम से सहते रहे। आहिस्ता आहिस्ता जो है शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है, खौफ को बढ़ाया जा रहा है, और ये हम आज आगे ये जो बात हो रही है कि जी इमरान से डील हो रही थी, तो इमरान ने कहा मेरे से कोई डील नहीं होगी, इमरान के को जो कन्विक्ट कर दिया है, बुशरा बीबी को भी कन्विक्ट कर दिया है। हंसी मुझे इसलिए आती है कि मुझे समझ नहीं आई कि बुशरा बीबी का जुर्म क्या था। अच्छा, वैसे मैं ये भी मुझे नहीं समझ आती कि हार लेने की ज़रूरत क्या थी। एनीवे, उसको चले छोड़ते, लेकिन उनका जुर्म तो कोई था नहीं, बड़ी दिलेर औरत है, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिए, बहुत ही कमबख्त उसका मियाँ, अल्लाह उसको गरक करे, उसके साथ जो होगा पता नहीं क्या होगा। मैं तो कांप जाता हूँ कि इस आदमी के साथ इसी दुनिया में और आगे वाली आने वाली जो आखिरत है उसमें इसके साथ क्या होगा। 8 फरवरी का जी जो इलेक्शन है ना ये मेरी नज़र में हर पाकिस्तानी के लिए जो एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान मांगता है उसके लिए रेड लाइन है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्शन किसी तरीके से कोई और जीत नहीं सकता सिवाय पीटीआई और इमरान खान की, कोई जीत ही नहीं सकता। आम तासुर है कि जी अगर हर कंस्टिट्यूंसी में ये 30 से 40-50 हज़ार की भी धांधली करे वोटों की, फिर भी वो नहीं जीतेंगे। इस पे बड़ी मैं डिटेल कल एक व्लॉग करूंगा, मेरे साथ असद आएंगे, हम वो कोई 14-16 जो है ना लाहौर की डिवीजन की सीटों को के ऊपर आपको दिखाएंगे कि किस तरह मैं आपको प्रूव करूंगा कि कोई और ये इलेक्शन नहीं जीत सकता। अगर के धांधली हो तो फिर तो कुत्ता भी जीत जाएगा, आसिम मुनीर का हराम का पिल्ला भी जीत जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है और खुद पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कैसे पाकिस्तानी आर्मी पे इल्ज़ाम लगा रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने जितने काले काम जो है वो पाकिस्तान में किए हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है, और इसीलिए पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी पब्लिक भी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, खुद पाकिस्तानी पब्लिक का ये मानना है कि आप भारत में देखो, भारत 75 सालों में वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी भारत में जो है वो कभी भी जो है वो आर्मी ने रूल नहीं किया। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो कई सारे सबूत हैं जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को रूल किया। तो दोस्तों, इस हिसाब समझ में आता है कि पाकिस्तानी आर्मी को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान के जो आर्मी बेसिस हैं, जो चेक पोस्ट हैं, उस पर अटैक हो रहे हैं, उसको वो संभाल नहीं पा रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जिसमें उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे वो अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। इस हिसाब पर चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो ये आरोप लगते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है, वो वहाँ पे जो है वो अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें मुदाखलत करती है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो आज बिल्कुल सामने आ चुका है। और जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और जब से अभी तो जेल 10 साल की जेल, 14 साल की जेल, और अब उसकी जो शादी है उसमें भी 7 साल की जेल, मतलब इमरान खान को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर दी गई है। लेकिन लग नहीं रहा है कि इमरान खान जो है वो बर्बाद होगा, उसकी पार्टी तो जरूरी जीत के आएगी। तो दोस्तों, इस पर आपके राय कमेंट कर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।